कृष्ण प्रेम, त्याग, तपस्या और जीवन जीने की कला सिखाते हैं। परिस्थिति में कैसे संयम रखना है, ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। और श्री कृष्ण के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा इस्कॉन टेम्पल ने उठाया है। बीते दिन लखनऊ इस्कॉन टेम्पल में हर साल की तरह इस साल भी आनंदम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूलों वाली होली का आनंद भक्तों ने उठाया। इस अवसर पर इस्कॉन लखनऊ के अध्यक्ष अपरिमेय श्यामदास जी ने आज की खबर की संवाददाता शिखा मेहरोत्रा से बात करते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी। लखनऊ इस्कॉन में आज आनंदम का आयोजन किया गया है, जिसमें फूलों वाली होली खेली जाएगी। भक्तों को श्री कृष्ण के प्रति जोड़ने और जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अपरिमेय श्यामदास जी, जो कि इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट है। तो हरे कृष्णा गुरु जी, आज हर साल की तरह इस बार भी आनंदम का आयोजन किया गया है। भक्तों को पूरा आनंद देने, साथ ही श्री कृष्ण से जोड़ने का प्रयास है, क्या कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि आनंदम में आनंद लेने के लिए हजारों भक्त आए हुए हैं। और यह आनंदम विशेष रूप से है अपने सुख को छोड़ करके दूसरों को सुख देने के लिए। जब हम दूसरों को सुख देते हैं तब हमको आनंद मिलता है। और आनंद वास्तविकता में आत्मा का विषय है, शांति मन का विषय है, सुख दुख शरीर का विषय है। आज संसार में लोग शरीर को प्रधानता दे रहे हैं, इसलिए सुख दुख में फंसे हुए हैं, मन की शांति भूल गए हैं और आनंद तो जानते ही नहीं कि आनंद है क्या। आनंद वास्तविकता में आत्मा का विषय है। और जब जीवात्मा परमात्मा का ध्यान करती है, भक्ति करती है, प्रेम करती है, नाम लेती है, साधना करती है, तो उसे मिलता है आनंद। और ये आनंदम में आनंद का रसास्वादन कराने के लिए इस्कॉन लखनऊ में ये आयोजन किया गया है, जिसमें राधा रमन बिहारी के साथ फूलों की होली होगी और नृत्य नाटिकाएँ चल रही हैं। परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, जो कि हमारे जीवीसी हैं, वो आए, उन्होंने बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना दी। तो इस तरह से ये आनंदम में सारे भक्त आनंद ले रहे हैं। इस साल जिस तरह से आनंदम का आयोजन किया है, पहले की तरह ये नहीं कि सिर्फ भजन कीर्तन हो रहे हैं और भक्त सो रहे, बल्कि यहाँ पे पूरे उत्साहित नजर आ रहे हैं भक्त। इसके लिए जो आप प्लानिंग करते हैं उसके बारे में कुछ बताएं। प्लानिंग ये सालों साल से है और भक्त लोग निरंतर अभ्यास करते हैं, क्योंकि एक दिन आकर के कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो निरंतर हर हफ्ते आते हैं, वीकली क्लास लेते हैं, नियमित टच में रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेते हैं और वो सत्संग करके अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। और जब उनकी चेतना बनती है तब हम उनको सेवाएं देते हैं, उनको उनको विभिन्न प्रकार की सेवाओं को बड़े समर्पण के साथ करते हैं। क्योंकि हम किसी को कोई वेतन नहीं देते, बल्कि प्रेम से लोग आकर के सेवा करते हैं, बल्कि वो हमें धन देते हैं मंदिर बनाने के लिए, मंदिर सेवा चलाने के लिए। तो हमारा उद्देश्य है लोगों को आध्यात्मिक चेतना देना, जिससे कि वो अपने जीवन में असली आनंद को प्राप्त कर पाएं। और आज जैसा कि आप देखेंगे, भगवान का बहुत सुंदर ड्रेस है। आज ड्राई फ्रूट से भगवान का ड्रेस बनाया गया है, काजू किशमिश। आप दर्शन करेंगे तो आपको आनंद आ जाएगी। साल में एक बार विशेष उत्सव होता है, जो कि ड्राई फ्रूट से भगवान का श्रृंगार होता है, तो उसका भी आनंद ले रहे हैं भक्त लोग। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने वाले किन किन चीजों की अनुभूति करते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर परिस्थिति से लड़ने की शिक्षा भी देते हैं, साथ ही साथ वो लोगों को प्रेम भी सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई पाना चाहता है तो सबसे पहले उनके भक्तों से प्रेम करें। जो भक्तों से प्रेम करेगा वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि भगवान के भक्त ही भगवान के विषय में बताते हैं। और जब वो भक्तों का संग करता है तब वो भगवान को जान करके उनका भजन करता है और भगवान से प्रेम करना सीखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अपरिमेय श्यामदास जी थे, लखनऊ इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण सभी को प्रेम सिखाते हैं और जो भगवान से जुड़ता है भगवान उसके साथ रहते हैं। इस्कॉन टेम्पल लखनऊ द्वारा आयोजित आनंदम कार्यक्रम में हजारों भक्तों समेत भाजपा नेता अपर्णा यादव, मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार अवनीश अवस्थी और समाज सेवी नम्रता पाठक भी शामिल हुई और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आई। हमारे साथ अपर्णा यादव जी मौजूद है, जो कि आनंदम में आई थी। यहाँ पर होली, फूलों की होली खेली जा रही है। तो अपर्णा जी, आपको कैसा लगा यहाँ पे शामिल होके? बहुत ही अच्छा वातावरण है और हरे कृष्णा हरे रामा एक बहुत बड़ा महामंत्र है। हमारे सनातन में इसका बहुत महत्व है और इस्कॉन जैसी संस्थान ने जो है विश्व में सनातन धर्म कृष्ण के प्रति जो है लोगों को एकत्रित किया है। और एक ही मुझे लगता है एक छतरे के नीचे समस्त भक्तों को एक साथ किया है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी
क्या यह विभिन्नता जो है और भी धर्मों के लोगों को कृष्णमयी कर रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मैं अपर्णा यादव हूँ और यादवों के सिरमौर या मैं कहूँ हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। एक तो वंशावली के माध्यम से भी और मेरे इष्ट के ही प्रति मेरी जो श्रद्धा है, मेरा जो विश्वास है, मुझे लगता है कि यह भगवान की रचना से हम लोग बहुत अच्छा करें। और जिस प्रकार से गुरुजी बोल रहे थे कि भौतिक जगत की तरफ जो है हम स्पिरिचुअल जगत की तरफ भी मुड़े, तो वो हम मैंने भी देखा कि जब हरे रामा हरे कृष्णा का जाप हो रहा था आप भी लीन नजर आ रही थी, तो क्या लगता है आपको आशीर्वाद मिलेगा इस बार? जैसे भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा दे रही है, तो क्या आशीर्वाद मिलने वाला है? मेरे साथ तो आशीर्वाद है ही भगवान श्री कृष्ण का। हमारे साथ अवनीश अवस्थी जी मौजूद है जो कि आनंदम में आए हैं। सर, आपने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि लखनऊ में इस्कॉन का मंदिर बन रहा है। अभी हाल ही में मालिनी कानपुर के मंदिर में गई थी, 8-10 हज़ार लोगों के बीच होली मनाई थी। आज हम लोग भी यहाँ होली मना रहे हैं। मैं तो यही कामना करूँगा कि अगले 500 दिन में ये मंदिर पूरा बन जाए, यानी अगले साल तक 2025 तक ये मंदिर बन जाए। और ये मंदिर अगर बनेगा तो लखनऊ के लोगों के लिए, पूरे देश के लिए बहुत अच्छा और सुंदर स्थान होगा। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सुख, शांति और आनंद की बात की जाती है, उसमें मेरा मत तो यह है कि अगर पर सेवा, लोगों की सेवा अगर करते रहें तो सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी और सोशल वर्कर नम्रता पाठक जी हैं जो कि आज इस आनंदम में आई हुई हैं। आपको आनंदम में आके कैसा लगा? भक्तिमय माहौल है। देखिए, यहाँ पर हम अक्सर आते रहते हैं, गुरु जी के हर कार्यक्रम में हम भाग लेते हैं। जैसा कि उन्होंने एक उपदेश दिया किस तरीके से भगवान की भक्ति में लीन होना, वो सब लीन करके उन्होंने सबको एक दिशा दिखाई है। उनके लिए मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहती हूँ कि आज के युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। हरि बोल। इसी के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में रमे योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी नजर आए, जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को प्रेरणा देने वाला बताया है। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी मौजूद है। सर, जिस तरह से आज आप आनंदम में आए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा यहाँ पे माहौल? देखिए, ये लखनऊ के लिए ये बहुत ऐतिहासिक स्थल बन चुका है, जहाँ पर आध्यात्मिक उपदेश के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में भी जो अच्छे चीज होने चाहिए उसका भी इस केंद्र से हमारे विशेष करके नौजवान भाइयों को, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको प्रेरणा मिलने का काम हो रहा है। ये लखनऊ के गौरव की बात है। लखनऊ का आज यूथ बदल रहा है, उसमें इस इस्कॉन लखनऊ के सेंटर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आज देख रहे हैं लाखों हमारे युवा साथी सब परिवार यहाँ पर उपस्थित होकर के आज यहाँ से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ दयाशंकर सिंह जो मौजूद थे, ये भी कहा कि श्री कृष्ण सबको प्रेरणा देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ में शिखा मेहरोत्राज की खबर लग